भारत के इतिहास में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे ज़्यादा भयावह सजा शायद ही किसी और को दी गई हो। ये कहानी है एक ऐसे सिख योद्धा की जिन्होंने अपने गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत का बदला लेने के लिए पूरे मुगल सल्तनत की ही नींव हिला दी थी। उस वक्त मुगलों की ताकत चरम सीमा पर थी, उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। लेकिन उसी समय बाबा बंदा सिंह ने ऐलान किया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही असली धर्म है। 8 महीने तो गुरदास नांदल नामक जगह में उन्होंने और उनके साथियों ने मुगलों की फौज का सामना किया। ना खाना बचा ना पानी, पर हिम्मत तब भी वैसा जैसे शुरू में था, बिल्कुल मजबूत और अडिग। लेकिन आखिर में उन्हें धोखे से कैद कर ही लिया गया। उसके बाद लोहे की जंजीर में उन्हें जकड़ कर आयरन केज में बंद कर दिया गया और दिल्ली की गली गलियों में भीड़ के सामने घुमाया गया ताकि लोग उसे देखें और डरें और अगली बार ऐसे जुर्रत करने की कोशिश ना करें। मुगलों ने शर्त रखी, इस्लाम कबूल कर दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। और बाबा जी ने मुस्कुराकर बोला कि जान जा सकती है लेकिन ईमान नहीं। फिर कुछ ही देर में सबसे पहले उनके सभी साथियों को एक एक कर शहीद कर दिया गया। लेकिन हर बार उनके होठों पर बस एक ही बोल था, वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करीब 700 सिख शहीद कर दिए गए, लेकिन किसी ने धर्म नहीं बदला। और दूसरी बार में बाबा जी के सामने है उनके सारे सिख सरदारों को भी कड़ी यातना देकर मार दिया गया। यहाँ तक कि उनके छोटे बेटे अजय सिंह को उनके ही सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और उनका मांस बाबा जी के सामने फेंक दिया गया। जरा सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। और सबसे अंत में बारी आई बाबा जी की। उन्हें सबसे भयानक सजा दी गई। पहले तो उनकी आंखें निकाली गई और फिर हाथ पैर काटे गए और आखिर में शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसी जज्बे ने आगे चलकर महाराणा रणजीत सिंह को जन्म दिया, जिन्होंने पंजाब को आगे चलकर अपनी असली ताकत दिखा दी। और आयरनी ये रही कि जिस मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने बाबा जी को ये यातनाएं दी थी, बाद में वो खुद उसी तरह मारा गया, तड़पा तड़पा कर। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक विचार थे। वे सिखाते हैं कि धर्म डर से नहीं निकलता, धर्म निभाने के लिए डर मिटाना पड़ता है। अगर आपको भी इस महान सिख पर गर्व है तो कमेंट में लिखिए वाहिगुरु जी की फतेह। और इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, अपने स्टेटस में लगाएं, क्योंकि इससे वीर योद्धाओं की कहानी भारत भूलता जा रहा है। ना ही एनसीईआरटी की किताबों में इनका कोई जिक्र है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है, जिसमें अच्छा खासा समय चला जाता है।